नमस्कार आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल को स्वागत करता हूं। पंखे की आवाज़ ज़्यादा तेज़ तो नहीं आ रही है, खैर मैं बंद कर देता हूं। देखिए, चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट कर लें, बेल प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। समस्याओं का अंबार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, लापरवाही ना करें और जल्दी से जल्दी अपने आवेदन पूर्ण करके निश्चिंत हो जाएं। कारण यह कि जिस तरीके की लापरवाही आप कर रहे हैं अव्वल दर्जे की है। लापरवाहियों में नंबर 1 की लापरवाही आप कर रहे हैं। किसी का कहना है हम मोबाइल से फॉर्म भर ले रहे हैं, किसी का कहना है कि सर हम दे करके चले आए हैं, साइबर कैफ़े वाले को भर देगा। साइबर कैफ़े वाले इतनी जिम्मेदारी से काम करने लगे ना, तो साइबर कैफ़े पर ही पूरा यकीन छोड़ दो अपना। भाई हम ये कहते हैं फार्म भरने के लिए आपको के लिए उपयुक्त टाइम है, आप सुबह में 6 बजे चले जाओ। वहाँ अगर मान लीजिए आपका फार्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो आप उस फार्म वाले को साइबर कैफ़े वाले को 100-200 रुपये ज़्यादा दे दो। यहाँ फार्म फिलअप होना बड़ी चीज़ है, क्योंकि 11 तारीख लास्ट डेट जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे आपके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 है ना, उस समय तक आपका सर्वर पे बोझ बढ़ता जाएगा, है ना। और उस लापरवाही में कहीं ऐसा हो गया कि आप फार्म आवेदन से वंचित रह गए तो कभी भी आपको जीवन भर पछतावा होगा हमेशा कि काश हमने भी आवेदन किया होता, है ना। और अगर आपके पास में पूर्ण एलिजिबिलिटी है, पूरी योग्यता है, तभी आप अप्लाई करें। हिंदी विषय के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदी विषय के साथ में आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत भी होना चाहिए, इंटर में भी होना चाहिए। यहाँ को कोई छूट नहीं दी गई है, संस्कृत की अनिवार्यता है, क्योंकि ये माना जाता है कि संस्कृत विषय में जो भी लोग संस्कृत विषय के होंगे उनको हिंदी आए ना आए, लेकिन जो हिंदी के हैं उनको संस्कृत आनी ही चाहिए। संस्कृत वालों के लिए हिंदी कंपलसरी नहीं है, लेकिन हिंदी वालों के लिए संस्कृत कंपलसरी, क्योंकि संस्कृत में हिंदी जो है वो संस्कृत में भी पढ़ाया जाता है, अनिवार्य हिस्सा है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसलिए आपको आना चाहिए और आपकी वो डिग्री होनी चाहिए, ये एकदम स्पष्ट है। मानता हूँ कि वो सेक्शन ऐसा है जो आपको दिग्भ्रमित कर सकता है कि अनिवार्य है कि नहीं है ना, लेकिन जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि उसमें अनिवार्य है और किसी प्रकार से आप लापरवाही उसमें ना करें। दूसरी पोस्ट आपको बता देना चाहता हूँ, 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए हमारी ओर से एक रिट तैयार करवाई जा रही है, और इस रिट में हम यह मांग करेंगे कि जो तथाकथित लोग लग गए हैं भर्ती को रुकवाने के लिए, भर्ती आई नहीं और इसको रुकवाने के लिए पूरे जोर लगा करके रख दिए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ अपने रिट के माध्यम से कम नहीं कुछ तो जो हमारे याची बंधु होंगे हम उन सब को समायोजित कराने का प्रयास करेंगे। हमारा ये पूरा प्रयास है कि इस रिट के माध्यम से कम उनका भला कर सकें जो इस रिट में जाएं। और यहाँ पर कोई धन कमाने का माध्यम नहीं है, धन नहीं कमा रहे हैं। अगर आप इस भलाई में और इस अपने कल्याण में लगना चाहते हैं, आपको यकीन है कि हमारे द्वारा कुछ कराया जा सकता है, तो आप आएँ हमारे साथ जुड़ें। और आपको लगता है कि कुछ नहीं कराया जा सकता, तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप रहने दीजिए, ठीक है। जिनको लगता है कि हाँ हो सकता है वो लोग ज़रूर साथ आएँ, और जिनको लगता है कि नहीं हो सकता है वो लोग बैठे रहें वेट करते, क्योंकि नेतुल्ली लोग लग गए हैं भर्ती को रुकवाने के लिए। टीटी मेरिट से हो जाए तो ठीक है, अकादमिक से हुआ तो खुजली होने लगती है ना। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी आप अपने भविष्य के स्वयं स्वर्णकार हैं, स्वयं बनाने वाले हैं, है ना। जिस प्रकार से सुनार होता है, जो स्वर्णकार बंधु हमारे होते हैं वो सोने से कई प्रकार के आभूषण तैयार कर देते हैं, उसी प्रकार से शिल्पकार आप स्वयं हो। आपका भविष्य है, आपको सोचना है, आपको विचार करना है। हमारा काम सिर्फ आपको नेतृत्व देना है, रास्ता दिखाना है, ठीक है। और रही बात अवशेष पैनल की, तो अवशेष पैनल अवशेष ही रह जाएगा, उसकी नियुक्ति में क्लोजर रिपोर्ट लगने जा रही है। 2013 का अवशेष पैनल के किसी भी विषय के पद के लिए अब कोई काउंसलिंग नहीं होगी। आज ये मुद्दा एकदम स्पष्ट हो गया
क्योंकि उसमें पद ही नहीं बचे हुए हैं, उसमें पद नहीं बचे हुए हैं और ये पद समायोजित किए जा रहे हैं तटस्थ शिक्षकों से। कारण ये कि वहाँ पे अब आपको दिखाया जाएगा कि सीटें ही नहीं खाली हैं, तो काउंसलिंग हम कहाँ से कराएं? कोर्ट का आर्डर लेके बैठे रहो, है ना। कोर्ट का आर्डर इतने दिनों से है, कुछ हुआ? कहने का मतलब ये कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कोर्ट का आर्डर का पालन कितना करता है, ये जरा देखिए। उसके लिए तो या तो आप एकदम स्पष्ट आदेश कराएं, और अस्पष्ट अगर आदेश रहता है तो उसका वो बीच बचाव का रास्ता खोज लेते हैं, है ना। स्पष्ट आर्डर के लिए आप हमारे साथ आओगे नहीं, और हम सिर्फ ऐसे चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आपका कोई उसका मतलब होता नहीं है ना। तो भैया देखिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक साथ में जुड़ें, आपको लाभ दिलाने का प्रयास होगा। नहीं तो जितने भी हैं लोग हैं, हम उनसे यही सजेस्ट करें, वही उनको सुझाव देंगे, वही ये कहना चाहेंगे कि आप तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए। आपके पास में समय है और उस समय का आप सदुपयोग करें। निश्चित तौर पे 25 जून तक आपका पेपर हो जाएगा। आज सभी के नोट्स भेज दिए गए, सबको नोट्स मिल भी जाएंगे, सभी को उनके पाठ्यक्रम के हिसाब से सिलेबस के अनुसार उपलब्ध कराया गया। अगर आपको भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे नंबर 8115998001 पर मैसेज करके अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस समय गृह विज्ञान के लिए खास ऑफर चल रहा है, तो गृह विज्ञान के लिए अगर हमारी जो बहनें चाहती हैं कि उन्हें होम साइंस का नोट्स मिले, तो इसमें विशेष छूट चल रही है। होम साइंस पे आप निश्चित तौर पे बुक कर सकती हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए आपको अन्य विषयों के लिए भी छूट दी जा रही है, तो आप उसका चाहें तो लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो अधिक से अधिक जुड़ें। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, एलटी की वेटिंग को लेकर के एकदम उम्मीद वाला पोजीशन अपना पालें। निकलना शुरू हो गया है, अभी हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, इन सब की वेटिंग आएगी थोड़ी थोड़ी ठीक है, लेकिन अब देखिए वेटिंग किस प्रकार से बनाई जा रही है, क्योंकि वेटिंग के बारे में पूरा खुलासा यहाँ पर हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपको बताएंगे। और रही बात इसमें वेटिंग के लिए, तो इसमें वेटिंग के लिए भैया याची बन जाइए, आइए इसमें याचिका कराते हैं कि बहुत सीटें खाली हो रही हैं एलटी वालों के ज्वाइन करने से, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि वो पद आपको नहीं दिए जा रहे हैं, है ना। 40 नंबर 35 नंबर वाला वेटिंग फाइनल हो जा रहा है, आप पड़े रह गए हो, तो आइए हमारे साथ में। देखिए नाइंसाफ़ी सहने वाला भी बहुत बड़ा गुनाहगार होता है मेरी नज़र में, है ना। अगर आपके पास में न्याय मांगने की क्षमता है, आपको इतना अच्छा संविधान मिला है, तो आप मेरे विचार से जुड़िए उससे। विज्ञान में 200 सीटें, संस्कृत में 400 सीटें, हिंदी में 500 सीटें, अंग्रेजी में 270 सीटें, बालक वर्ग 30 सीटें, बालिका वर्ग और भी विषयों में, विज्ञान में आपको बता ही दिए, है ना। हर विषय में खाली हो रही हैं, लेकिन आपको देने के लिए पद नहीं हैं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लापरवाही ना करें, आप साथ आएँ, हम आपको विजय दिलाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप खुद स्वयं समझदार हैं, आप समझते हैं सारी बातों को, सारी चीज़ों को समझते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, भविष्य आपका है, तय आपको करना है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।